माँ, भाभी को मेरी देखभाल के लिए भेज दीजिए। डॉक्टर ने क्या कहा आर्या बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस वही पुराना जवाब कि अब तो जब भगवान चाहेगा तभी आपकी गोद हरी भरी होगी, क्योंकि आप और रोनित दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो फिर बेटा, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। समय बड़ा बलवान है, वही सब कुछ संभालेगा। जी मम्मी जी, आर्या मायूसी भरे स्वर में बोल पड़ी। रोनित और आर्या की शादी को 13 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनका जीवन बच्चों की किलकारियों से अछूता था। जब रोनित और आर्या की शादी हुई तो दोनों ने फैसला किया था कि अपने बच्चे का नाम अंश होगा, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन उन लोगों का ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ था। आर्या के साथ की जितनी भी सखी सहेलियों की शादी हुई, सबकी गोद भर गई थी। यहाँ तक कि आर्या की ननद जूली की भी शादी उसकी शादी के 3 साल बाद हुई और उसके आंगन में भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की किलकारी गूंजती। ना जाने कितने डॉक्टर से संपर्क कर चुके थे रोनित और आर्या, लेकिन सब कोई यही कहता कि आप लोग समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन धीरे धीरे आर्या के मन में हताशा घर करने लगी थी। रिया जी भी अपनी बहू का मुरझाया चेहरा देखकर उदास हो जाती, लेकिन आर्या के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करती, बल्कि उल्टे उसको धैर्य बंधाती। लेकिन कहीं ना कहीं रिया जी के मन में भी लालसा थी अपने आंगन में एक फूल खिलने की। जब जूली मायके आती तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। आज भी आर्या को किसी डॉक्टर के बारे में पता चला तो फिर से कुछ उम्मीद जगी, लेकिन उस डॉक्टर ने भी वही जवाब दे दिया। अचानक आर्या को जूली के फिर से गोद भरने की खबर सुनाई दी। आर्या बेटा, जूली फिर से माँ बनने वाली है। रिया जी को ये खबर आर्या को सुनाते हुए बहुत दुख भी हो रहा था, मगर यदि वह यह खबर छुपाती तो आर्या को और भी बुरा लगता। ये खबर सुनकर आर्या के कलेजे में एक हुंक सी उठी और मन बेतहाशा रोने के लिए व्याकुल होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन जूली का फोन आया। मम्मी, इस बार सासू माँ थोड़ा कमज़ोर हो गई हैं और 2 बच्चों की जिम्मेदारी पहले से है। मेरा डिलीवरी डेट भी नज़दीक आ गया है। ऐसा करिए, आप भाभी को मेरी देखभाल के लिए भेज दीजिए। जूली बेटा, तू आर्या को अपनी देखभाल के लिए बुलाना चाहती है, ठीक है, मगर मैं पहले आर्या से पूछ लूँगी, तब तुम्हें बताऊँगी। रिया जी ने यह बात आर्या को बताई कि जूली तुम्हें अपने पास बुला रही है। क्या तुम जाओगी? जी मम्मी जी, चली जाऊंगी। पहले तो आर्या ने मना करने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर हाँ कर दी। अगर नहीं जाऊंगी तो दीदी सोचेंगी कि मैं उनकी खुशी से खुश नहीं हूँ। डिलीवरी के समय जूली को अस्पताल ले जाया गया। अचानक आर्या को अंदर से नन्हे मुन्ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगता है कि बच्चा हो गया। आप आर्या जी हैं? जी हाँ, आपको अंदर जूली बुला रही है। आर्या अंदर गई तो जूली उठने का प्रयास करते हुए बोली, भाभी, ये बच्चा आपका है। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सचमुच दीदी? आर्या के मुंह से तो खुशी के मारे बोल ही नहीं निकल रहे थे और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। हाँ भाभी, सचमुच। लेकिन भाभी प्लीज अब बिल्कुल भी रोइए मत। जूली आर्या के आंसू पोंछने लगी। लेकिन दीदी, नंदोई जी और आपकी सासू माँ। भाभी, इस बच्चे के करने का फैसला आपके नंदोई जी ने आपके लिए ही किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में उन्होंने मम्मी जी को भी अपने फैसले से अवगत करवा दिया था और मम्मी जी ने भी आपके नंदोई के निर्णय का दिल खोलकर स्वागत किया था। मम्मी जी बोली, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है, एक तड़पती माँ को ममता मिल जाएगी और आज आपका बच्चा आपकी गोद में है। दीदी, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब मैं जल्दी से रोनित और मम्मी जी को फ़ोन करके बता देती हूँ। भाभी, आप बच्चे को गोद में लेकर बैठिए, वो लोग थोड़े ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने उनको सूचना दे दी है। दीदी देखिए, मेरा अंश आ गया। हाँ, ये मेरा अंश ही है। आर्या बेतहाशा उसका मुँह चूमे जा रही थी। दीदी, आपके भैया और हम लोगों ने फैसला किया था कि हमारे पहले बच्चे का नाम अंश होगा, लेकिन भगवान ने हमारी बगिया में फूल ही नहीं खिलाया।
लेकिन आज आपने मेरे जीवन की बगिया की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरे आंगन में भी अब मेरा अंश खेलेगा। थोड़े ही देर में रोनित रिया जी के साथ आ गया और जब उन लोगों ने जूली के त्याग के बारे में सुना तो वो लोग भी बेहद खुश हुए और आर्या को इतना खुश देखकर तो बिल्कुल भाव विभोर ही हो गए। आज रोनित और आर्या रिया जी के साथ अंश को लेकर अपने आशियाने में वापस आ रहे थे और उन सबको अपने जीवन में अंश का पहला कदम किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। जूली की सोच के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।